छठवां आधार अश्वमेध यज्ञ प्रसंग और लौकुश प्रसंग के आधार पर उत्तरकांड में लिखा गया है, सर्ग संख्या 91 में, कि अश्वमेध यज्ञ कराया गया। जब युद्धकांड में लिख दिया गया था कि पौंडरीकाश्वमेधाभ्याम वाजपेयन चासकृत अन्यश्च विविधैर्य गौरवयजतः पार्थिवात्मजः राघवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् इजय बहुविधैर्यज्ञः ससुहृदय ज्ञाति बांधवः। राज्याभिषेक के बाद श्री राम जी ने पौंडरिक अश्वमेध वाजपेयी यज्ञों का, हजारों यज्ञों का अनुष्ठान किया। ये युद्धकांड में लिख दिया गया। तो एक यज्ञ की चर्चा उत्तरकांड में क्यों? जब वहां कह दिया गया कि हजारों यज्ञ किए, तो जब हजारों यज्ञ किए और यह भी कहा गया कि राम जी ने राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघव सता स्वेमधान यज्ञ सदस्यान भूरी दक्षिणा, कि उन्होंने हजारों यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ, उस 10,000 साल तक के 10,000 से अधिक वर्षों तक यहाँ राज्य किए। तो क्या 90,000 साल पे सीता निर्वासन की बात हुई? 8,000 साल बाद हुई? 7,000 साल बाद हुई? ये तो हो नहीं सकता। जो होना था उसी समय हो जाता, और यदि उसी समय हो जाता तो उसी युद्धकांड में लिख देते। फिर क्यों लिखते कि 10,000 साल से अधिक तक के उन्होंने वहां पर राज्य किया है और हजारों अश्वमेध यज्ञ किए? बात ही खत्म हो जाती। 10,000 यज्ञ कर लिए, 10,000 साल से ज्यादा तक जिंदा रह लिए, उसके बाद उत्तरकांड में जाके फिर एक यज्ञ करेंगे क्या? ये असंभव। दूसरी एक बात आई कि स्वर्ण प्रतिमा जो है स्थापित करके रखा गया। बोले भाई एक स्वर्ण प्रतिमा जरा सा हम सीता जी की ला करके रखें। अब आप बताइए कि स्वर्ण प्रतिमा कैसे स्थापित होगी? जब पत्नी यजमान हो, मैं बैठा हूं, मेरी पत्नी बैठी है, हम यजमान हुए तो स्वर्ण प्रतिमा कैसे यजमान होगी? पहली बात। दूसरी बात, यदि वह प्रतिमा है, प्रतिमा तो वही हो सकती है ना जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो। तो यदि कोई जीवित है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। बिल्कुल गलत है प्रतिमा की बात। प्राण प्रतिष्ठा के बिना कैसी प्रतिमा? तो क्या सीता जी को मरा मान लिए थे क्या? मृत्यु हो गया था मान लिए थे राम जी की? उन्होंने प्रतिमा रख लिया, प्राण प्रतिष्ठा किया। और प्राण प्रतिष्ठा किसकी होती है? अमूर्त की होती है। तो इस दृष्टिकोण से भी जब हम जाते हैं, देखते हैं, तो सीता निर्वासन नहीं हुआ था। लौकुश कांड आता है कि लौकुश आते हैं और उत्तरकांड में लिखा गया कि ब्राह्मण भेष में श्री राम ने उस कथा को सुना है। राम मर्यादित है, ब्राह्मण भेष क्यों अपनाएंगे? वो तो क्षत्रिय हैं। लवकुश यदि ब्राह्मण भेष अपना लिए चल जाएगा, परंतु राम कैसे ब्राह्मण भेष अपनाएंगे? और युद्धकांड में लिख दिया गया है, प्रणम्य शिरसा नित्यम श्रोत्वम क्षत्रिय द्विजात। क्षत्रियों द्वारा रामायण ब्राह्मणों को प्रणाम करके सुनना चाहिए, तो प्रणाम कर लेना था। ऐसे तमाम ऐसे प्रसंग हैं जहां पर हम जब लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, अपनी बुद्धि लगाते हैं, तर्क कौशल लगाते हैं, तो बड़ा दुख होता है। और ये राम है कौन? ये सीता कौन है? सीता जी के बारे में दो महत्वपूर्ण पंक्ति है। बाबा ने लिखा है, शंभु बिरंचि विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंश तेना। शक्ति जेहि जग उपजाया सोआत रही माया।
इसलिए सीता निष्कासन नहीं। एक महत्वपूर्ण चीज और आती है युद्ध कांड में। राज्याभिषेक के बाद विभीषण जी की विदाई हुई है। नल की, नील की, अंगद की, सुग्रीव की, वानरों की, सबकी विदाई उन्होंने कर दिया है युद्ध कांड में ही वाल्मीकि जी ने, और उन्हीं की विदाई फिर उत्तर कांड में हुआ है। उत्तरकांड प्रक्षिप्त के सर्ग संख्या 40 के श्लोक संख्या 1 से 31 में इन लोगों की विदाई हुई है। सुग्रीव भी विदा किए गए, अंगद भी विदा किए, नल नील, हनुमान जी को भी विदा कर दिए, वहां पे सतबली को भी विदा कर दिए, द्विविद, गज, गवाक्ष सबको कर दिए। और युद्ध कांड के सर्ग संख्या 128 के श्लोक संख्या 75 से 90 में विदाई पहले हो चुकी। दो बार विदाई कैसे होगी? दो बार क्या विदाई संभव है? यह हो ही नहीं सकता था। इसलिए यह उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। राम के राज्याभिषेक उत्सव के बाद सुग्रीव किष्किंधा में जब प्रवेश किए हैं, उसके बारे में युद्धकांड में लिख दिया गया है। तो कहां से तुम उत्तरकांड में फिर से विदाई करोगे? लिखा हुआ है युद्धकांड 128वां सर्ग 90 नंबर के श्लोक में, युद्धकांड में ही, कि सुग्रीवो वानर श्रेष्ठो दृष्टवा रामाभिषेचनम पूजितश्चैव रामेण किष्किंधा प्राविशत पुरीम। किष्किंधा में प्रवेश कर चुके वो जाके युद्धकांड में। भाई साहब ने फिर प्रवेश करा दिया उत्तरकांड में, लिखने वाले ने। इसलिए उत्तरकांड प्रक्षिप्त है। क्यों? पेज नंबर 39 आ जाओ। सिया जी क्या कह रही हैं युद्धकांड में? कि श्री राम का राज्याभिषेक, श्री राम द्वारा वानरों का अभिषेक, श्री राम द्वारा विभीषण का अभिषेक, श्री राम द्वारा अंगद का अभिषेक, नलनील का अभिषेक, सेनाओं की वापसी, कोई गया लंका, कोई गया किष्किंधा, फिर कहां से आई राम की निंदा? यहां तो रामायण हो गई थी पूर्ण, फिर कहां से आया उत्तरकांड पूर्ण? इसलिए हमने पंक्ति लिखी, जनती हूं मैं ही रिद्धि भी देती हूं मैं ही, सिद्धि भी अनुमत सा कोई पुत्र हो देती हूं मैं तो प्रसिद्धि भी देती हूं मैं तो प्रसिद्धि भी। अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए भाई साहब, अब आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए, बिल्कुल बैठ जाइए आप लोग। अब जो चीज सुनाने जा रहा हूं आप लोग मिस न करें। बड़ा संवेदनशील मुद्दा है जिसे कोई कहने की ताकत नहीं रख रहा है। पता नहीं क्यों नहीं रख रहा है, मैं बोल रहा हूं। अयोध्या कांड में, अयोध्या में अशोक वाटिका थी क्या? आप लोग बताएं। उत्तरकांड में यह लिख दिया गया है कि अयोध्या में अशोक वाटिका है। सर्ग संख्या 42 श्लोक क्रमांक 1। अब संवेदनशील मुद्दे को मैं टच कर दिया हूं, छू लिया हूं। सा विसृज्य ततो रामः पुष्पकम हेम भूषितम। राम जी जमीन पर उतरे हैं, पुष्पक विमान को बोले कि भैया तुम जाओ, अब यहां से चले जाओ। और कहां गए? पुष्पक विमान की विदाई युद्धकांड में कर चुके हैं, पर यहां फिर से पुष्पक विमान की विदाई हो रही है दूसरी बार। पर क्या लिख दिया है? प्रविवेश महाबाहुर अशोक वनिकाम तदा। अयोध्या में अशोक वाटिका कैसे? पहला प्रश्न कोई साबित करे। युद्धकांड के 127वें श्लोक में लिखा गया कि श्री राम अवध पहुंचे हैं, नंदीग्राम गए हैं, भरत से मिले हैं, पुष्पक विमान वापस भेज दिए हैं। और जब श्लोक संख्या 60 में एकदम स्पष्ट लिखा है कि अवतीर्य विमान ग्रादवस्तते महीतले, उसको भेज करके जमीन पर उतर गए।
आगे इसमें जब लिखा गया उत्तरकांड में कि भाई यहां भेजा गया, 2 बार कैसे भेजेंगे पुष्पक विमान को, और अशोक वनिका कैसे, और इतना ही नहीं, उस अशोक वनिका में देवदारू का पेड़ भी बता दिया। देवदारू कहां होता है? हिमालय में होता है, कहां से अयोध्या में होगा। और वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में ही लिख दिया गया है, सर्ग 15 श्लोक 5 में, अशोक वनिकायम तु तस्याम वानरपुगवः स ददर्शा विदूरस्थम चैत्य प्रसाद मूर्जितम, कि सुंदरकांड में ही भगवान हनुमान जी ने अशोक वाटिका को नष्ट कर दिया है लंका में। गोस्वामी जी भी लिखा, नाथ एक यावाक पिभारी देहि अशोक वाटिका